गूगल पे जाओ और लिखो व्हाट इज माई आईपी। फिर चेक करो कि V4 की तरह लिखी हुई है या V6 की तरह लिखी हुई है। ठीक है, ये चेक करो और मुझे बताओ। ठीक है, ब्राउजर पे लिखो व्हाट इज माई आईपी और आपकी आईपी चेक करके बताओ V6 आ रही है या V4 आ रही है। ठीक है, अभी के पास V4 है। कुछ होंगे जिसके पास V4 और V6 दोनों आएगी। ऐप मतलब कोई ब्राउजर का लिंक ओपन करना है, वो आपको बताएगा आपके पास V4 है या V6 है। जैसे अक्रम के पास, अभिषेक के पास V6 है, V6 है ये। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं। देखो अभिषेक के पास दोनों है। क्यों? क्योंकि उस समय इनको V4 मिली भी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हो सकता है वो V4 है ना, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए ही हो, किसी और की हो, तो उनको V6 भी दे दी, ताकि अगर V4 वापस लेनी हो तो नेट नहीं खत्म हो, मतलब नेट टूटे ना, डिस्कनेक्ट ना हो। इसलिए V6 रख लो, ताकि V4 अगर छीन ली तो V6 तो है ही आपके पास। ऐसे रहता है। तो V4 V6 दोनों में से एक होती है हमेशा, और कई केसेस में दोनों भी होती है। ठीक है, अब जैसे सचिन के V6 नहीं आई, V4 ही आई, है ना, तो आपके पास V4 ही है। वो चीज है। अब एक काम करो, जो जो अभी अपने डिवाइस से ज्वाइन है वो नहीं, दूसरे डिवाइस से, जैसे कि आ, आप वाईफाई से मत जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे आपका फोन है दूसरा, एक काम करना, फोन पे सर्च करना व्हाट इज माई आईपी और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसको नाम याद रख लेना कि कौन से नंबर थे, आईपी कौन सी थी। जो जो ये कर सकता है वो करना। अपनी आईपी याद रखना क्या थी। अब उसके बाद उस फोन का एरोप्लेन मोड ऑन करो और एरोप्लेन मोड ऑफ करो कुछ सेकंड बाद, और फिर वापस से उस ब्राउजर पे जाना और लिखना व्हाट इज माई आईपी और देखना क्या आईपी आती है, और मुझे बताना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो ये। ठीक है, जैसे ही हो जाए, हाँ फोन पर कर लो, सही रहेगा। मतलब जिससे जूम अटेंड नहीं कर रहे हो ना मीटिंग, उसके अलावा कोई डिवाइस है, क्योंकि अगर जिस डिवाइस से जूम अटेंड कर रहे हो तब तो आपका क्लास बंद हो जाएगी। और पीसी से कर रहे हो तो वो मत करना, क्योंकि वो तो वाईफाई से जुड़ा होगा और वाईफाई में सेम आएगी। हाँ, हाँ IPv6 क्या होती है, आपके बैकअप के लिए रहती है। अगर आपके पास IPv4 है तो वो चेंज होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है। अब चेंज क्यों हो रही है उसके पीछे के रीजन समझते हैं। ठीक है, अब चेंज क्यों हुई इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात होगी आईपी के टाइप्स की। पहली, पब्लिक प्राइवेट। क्या इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया? कर लिया। अब बात करते हैं पब्लिक के दो टाइप की। पब्लिक आईपी भी स्टैटिक एंड डायनेमिक की होती है। वैसे प्राइवेट के अंदर भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का सेंस नहीं होता। लेकिन पब्लिक में तो बनी भी पहले से होती है। अब स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का अगर हम देखें तो नॉर्मल वे में ठहरा होता है या स्टिल होता है, मतलब कि रुका हुआ, स्टिल। डायनामिक यानी फ्लो में चलता हुआ, जिसका, जस्ट सेकेंड, फ्लो में चलता हुआ, राइट। अब अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है ऐसी आईपी जो बदलती नहीं है वो स्टैटिक होगी, नो चेंज। लेकिन जो बदल जाती है वो होगी डायनामिक। तो क्या आपके पास डायनामिक है या फिर स्टैटिक है आईपी? चेंज हो रही है। डायनामिक है, राइट। डायनामिक है, चेंज हो रही है क्योंकि वो। अब लोकेश, स्टैटिक कैसे? स्टैटिक अगर आपने खरीदी है तो होगी, वरना नहीं हो सकती है। ठीक है, चांस चेंज नहीं हुई, हो ही नहीं सकता। अगर क्या आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो वो तो, तब तो आपको वाईफाई बंद करके चालू करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका प्राइवेट आईपी दे रहा है, वो जब ऑन ऑफ होगा तब वो रीसेट होती है। जैसे अगर आप फोन का नेट चला रहे हैं तो एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ, अगर हम वाईफाई चला रहे हैं तो वाईफाई बंद करके चालू करना पड़ता है। अब आप जैसे वाईफाई की जो आपकी आईपी बता रहा है आज, वो कल चेक करना। अगर आप बंद करके नहीं देखना चाहते हो तो इसको कल देखना। हर 24 घंटे में आपके आईपी चेंज होती है। अगर आपके कोई नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं हो
तो हर 24 घंटे में वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो सर फिर स्टैटिक किसको मिलती है? स्टैटिक मिलती है वेबसाइट्स को, जो सर्वर्स होते हैं उनको। जैसे अगर मुझे आज मेरी वेबसाइट बनानी है, तो मेरी वेबसाइट एक आईपी पे ही होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? देखो, हमने बात करा डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी, ये फिक्स रहता है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जुड़ेगा। लेकिन अभी ये देखो कि क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विश्वजीत ने एड्रेस कर रखा है, अभी अभी उनके डाउट पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे मुझे विश्वजीत से मिलने जाना है ना, अगर विश्वजीत रोज रोज अपना घर बदलते रहें, तो क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? नहीं है ना पॉसिबल, राइट? तो यानी अगर कोई वेबसाइट है, उसकी आईपी बार बार चेंज हो रही है, तो आप उस आईपी तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम आईपी थोड़ी लिखते हैं, हम तो नाम लिखते हैं। और उसके नाम के आगे जो आईपी है वो हर दिन बदल गई, तो हम तो गड़बड़ कर देंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, उस आईपी तक जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एक स्टैटिक आईपी को नाम से रजिस्टर कर दिया जाता है, जो भी उसको खरीदता है। जैसे अगर मैंने 192.168.7.3 ये आईपी खरीदी है, तो मेरी वेबसाइट पे जो नाम है जैसे अंकुर.com, तो अंकुर.com की आईपी क्या होगी? जो मैंने खरीदी है। अब वो चेंज नहीं होगी, ताकि जब भी कोई अंकुर.com लिखे, मेरी ही आईपी पे आए और मेरे ही सिस्टम पे लोड करे, यानी मेरा ही वेब पेज लोड हो। नहीं, बिना स्टैटिक आईपी के हम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। हम हमारे प्राइवेट आईपी के अगर करते हैं ना वेबसाइट, तो एक लिमिट तक रहती है, वो हर बार आईपी चेंज हो जाएगी। और हर बार आईपी चेंज होगी तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा कोई। आप होस्ट कर सकते हो नो डाउट वेबसाइट, लेकिन उससे लोग आ नहीं पाएंगे, होस्टिंग काम की नहीं रहेगी फिर। ठीक है। हाँ, अब देखो, वो आपने लोकल होस्ट के लिए करा होगा, राइट? और अगर फ्री वेबसाइट से किसी का रहा है, जो फ्री वेबसाइट फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है, तो उसने भी आपके डोमेन के लिए आईपी रिजर्व कर रखी होगी। ठीक है। हाँ जितेन, हम जब डोमेन बाय करते हैं, आईपी खरीदी जाती है। हाँ विश्वजीत। हम्म। सर, आपने अभी बोला जैसे कि स्टैटिक जो होता है वो आईपी का चेंज नहीं होता है। हाँ। तो जो ब्रॉडबैंड आते मतलब जो वाईफाई कनेक्शन जिसमें होता है, क्या हम्म। उसको हम बोलेंगे स्टैटिक? आपने बोला था कि वो एक ही आईपी एड्रेस आपको देगा। क्या वो स्टैटिक होगा क्या नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, राउटर को भी डायनामिक आईपी ही मिलती है। अब उसके अंदर वो अपनी आईपी को छोटे प्राइवेट आईपीज में बांट देता है, लेकिन उसकी भी डायनामिक आईपी है। अब अगर आपको ये चीज चेक करनी है, तो वाईफाई जो है उससे कनेक्ट करो, है ना, हाँ और आईपी चेक करो। अभी जैसे उनकी आईपी सेम दिखा रहा था, है ना, कि हाँ। तो उन्होंने लगा कि स्टैटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसी आईपी करेंटली को मैं कल चेक सर, करना। हाँ। मैं अभी वाईफाई से कनेक्ट हूँ एक्चुअली। ठीक है। तो अब एक काम करना, अभी जो आईपी है वो चेक करो, और वाईफाई को बंद करके चालू करो। अगर बंद ओके। करके चालू करने पे भी सेम आईपी आती है, तो वो स्टैटिक आईपी है। अगर बंद करके चालू करने पे नहीं आती सेम, तो वो डायनामिक आईपी है। और हमारे को डायनामिक आईपी ही मिलती है। स्टैटिक आईपी कॉस्टली होती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। ओके सर। तो आपने ओके। अभी जैसे बोला कि जो वेबसाइट ओपन मतलब क्रिएट करते हैं उनको ही मिलता है, तो क्या उन्हें ही मिलता है या कोई भी खरीद सकता है वही वो? जैसे आपको अगर स्टैटिक, हाँ, अक्सर वो लोग खरीदते हैं। अगर आप कोई आईपी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं है। बट खरीदते कौन है? क्या हमें कोई एक आईपी खरीदने की जरूरत है? क्या अभी तक हमारे पास खरीदी आईपी थी? नहीं, हम रैंडम आईपी से आराम से नेट चला रहे थे, हमें खरीदी हुई आईपी की जरूरत ही नहीं है। जिनको जरूरत होती है वो खरीदते हैं, जैसे वेबसाइट बनाने वाले, सर्विसेज होस्ट करने वाले, वो लोग खरीदते हैं। अगर हमें ओके जरूरत होगी तो हम खरीद सकते हैं। ओके सर। ओके। हाँ अकरम। सर, आप जो बोल रहे हैं जो आईपी चेंज नहीं होती वो स्टैटिक आईपी रहती है, जो हाँ, कि डोमेन को वगैरह मिलती है, ठीक है। अक्सर लेकिन सर डोमेन के लिए अब, खरीदी जाती है। हाँ बराबर, ठीक है। लेकिन सर हम्म। अभी जो अपन नेट खरीदते हैं आईएसपी के पास से, हाँ ठीक है, तो उस टाइम वो अपने को आईपी देता है। तो हाँ। सर वो स्टैटिक ही आईपी, क्योंकि वो जब बैल अपन जब राउटर में लगा तो राउटर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो डायनामिक वही। लेकिन राउटर को नहीं जो नहीं नहीं आता नहीं नहीं है अपन जो नहीं लैन में नहीं नहीं डालते हैं वो तो। नहीं। अगर एक जियो का वाइफ राउटर है, 100 लोगों को हम्म, उसने राउटर बेच रखे हैं, तो 100 लोगों तक जो प्राइवेट पब्लिक आईपी जाएगी,
वो पब्लिक आईपी चेंज होती रहेगी, नहीं उसको प्राइवेट वैसे नहीं नहीं सर, मिलती लेकिन कभी। आप हाँ। अपने पास, मेरे पास जो राउटर है अभी, उसमें हम्म, जो वैन करके ऑप्शन आता है सर्विस प्रोवाइडर के पास से, उसमें जो लैन केबल डाला है मैंने, लेकिन उसमें जो आईपी है वो स्टैटिक होगा ना सर? नहीं होगा। फिर वो कौन सा होगा? वो डायनेमिक है। आप टेस्ट करके देख लेना। आप अभी जो आईपी आपके शो कर रहा है ना, उसको हाँ। स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, और फिर राउटर को बंद करना, और कुछ सेकंड बाद वापस ऑन करना। फिर देखना वापस से वो प्रोसेस करके आपको आईपी अलग मिलेगी। क्योंकि अगर वो स्टैटिक होती तो सेम आईपी मिलेगी, लेकिन वो डायनेमिक है, वो अलग रहेगी। और सर अगर वही लैन मैं मेरे पीसी को लगाता हूँ, हाँ। राउटर नहीं, आईएसपी के पास से जो लैन आया वो, तो फिर हाँ, वो स्टैटिक रहेगा कि वो भी नहीं डायनामिक रहेगा, रहेगा? वो भी डायनेमिक रहेगा। अब वो डायरेक्ट आपको पब्लिक आईपी दे रहा है, तो भी दे तो हम्म। वो डायनेमिक ही रहा है, क्योंकि आपने खरीदा नहीं है उससे स्टैटिक आईपी। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके।